स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चाइल्ड बेनिफिट। चाइल्ड बेनिफिट में होता ये है कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को, यूजुअली मदर्स को, पैसे मिलते हैं या चाइल्ड के लिए, चाइल्ड की केयर के लिए अगर कोई पैसे मिलते हैं तो सारे के सारे जितने भी पैसे मिलते हैं वो सब के सब एग्जाम्प्ट होते हैं, कोई टैक्स नहीं होता उनके ऊपर। सिर्फ एक कंडीशन में टैक्स लग सकता है, और वो कंडीशन ये है कि अगर जो इनकम है, जिस भी स्पाउस को बेनिफिट मिल रहा है, जिस भी स्पाउस को पैसे मिल रहे हैं चाइल्ड बेनिफिट के लिहाज से, उसकी जो अपनी इनकम है वो 50,000 से कम हो। जो भी उसकी एडजस्टेड इनकम है, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि एडजस्टेड नेट इनकम बिल्कुल जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया वैसे ही कैलकुलेट होगी। तो उसकी जो एडजस्टेड नेट इनकम है, अगर वो 50,000 या 50,000 से कम है तो चाइल्ड बेनिफिट का कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाती है 50,000 से, तो फिर चाइल्ड बेनिफिट का एक बेनिफिट की एक कैलकुलेशन है जो कि हम देखेंगे इस वीडियो में। और अगर उसकी इनकम, जो भी स्पाउस जिसको चाइल्ड बेनिफिट मिल रहा है, वो क्रॉस कर जाती है 60,000 से, तो फिर तो सारी की सारी जो अमाउंट है वो चार्जेबल होती है। तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, जो फर्दर डिटेल्स हैं जब पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चाइल्ड बेनिफिट इज अ बेनिफिट पेड टू पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग at least one child. It is usually paid to the mother of the child. Child benefit is usually exempt from income tax. However, an increased tax rate, tax charge applies if the taxpayer receives child benefit or their partner receives child benefit and has adjusted net income over £50,000 in a tax year. This charge is covered later in this chapter. तो अभी इसको हम देखेंगे। तो वही जो बातें मैंने आपको बता दी कि अगर 50,000 से कम है तो कोई नहीं है, लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा है तो चार्ज लग जाएगा। Furthermore, an income tax charge applies if a taxpayer receives child benefit or their partner receives child benefit and the taxpayer has adjusted net income of over £50,000 in a tax year. Adjusted net income is defined in the same way as for the restriction of the personal allowance. जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में, हमने जो पर्सनल अलाउंस के लिए एडजस्टमेंट की थी, तो जितनी भी इनकम होती है उसमें से गिफ्ट एड, डोनेशन या पर्सनल पेंशन में जो पैसे दिए जाते हैं वो माइनस होते हैं, तो उससे उसकी एडजस्टेड इनकम फॉर द पर्पजेज ऑफ चाइल्ड बेनिफिट कम हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ द चार्ज is to recover child benefit from taxpayers who have higher incomes। तो इसकी पर्पस क्या है? इस टैक्स चार्ज को लगाने की पर्पस ये है कि ऐसे लोग जिनकी अपनी इनकम बहुत ज़्यादा है उनको चाइल्ड बेनिफिट कम मिले और उससे कुछ रिकवर करवा लिया जाए, जो हायर इनकम्स वाले। A partner is a spouse, अब ये डेफिनेशन आ गई, a civil partner or an unmarried partner where the couples are living together as though they were married or were civil partners। तो कोई भी जो है कपल रह रहा हो, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये अप्लाई हो जाएगी आपकी जो कंडीशन है चाइल्ड बेनिफिट की। Furthermore, if the taxpayer has adjusted net income over £60,000, the charge is equal to the full amount of चाइल्ड बेनिफिट रिसीव। जो मैंने आपको बताया था कि अगर 60,000 से ज़्यादा किसी की एडजस्टेड नेट इनकम है तो फिर तो उसको सारे का सारे चाइल्ड बेनिफिट जो है चार्ज हो जाएगा। If the taxpayer has adjusted net income between 50,000 and 60,000, the charge is 1% of the child benefit amount for each £100 of adjusted income in excess of 50,000. The calculation at all stages is rounded down to the nearest whole number। तो ये कैलकुलेशन होगी, हमें परसेंटेज वैल्यू निकल आएगी जो आंसर होगा, तो हमें फिर उसको पूरी अमाउंट नियरेस्ट टू द होल नंबर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। If both partners have adjusted net income in excess of 50,000, the partner with the highest adjusted net income is liable for the charge। तो देखा जाएगा कि जो भी ये पार्टनर्स हैं इनमें से किसकी इनकम ज़्यादा है, और जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वही चार्ज पे करेगा, तो जो जो रीज़नेबल बात है। ओके जी, ये क्वेश्चन आ गया जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। Samantha is divorced and has two children aged 10 and 6. She has net income of 56। अब इसकी जो इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा है in 22-23। Samantha made personal pension contribution of 4,500 gross। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये ग्रॉस है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर नेट कंट्रीब्यूशन गिवन है तो हमें उसको ग्रॉस करना पड़ा था। During 22-23,
शी रिसीव चाइल्ड बेनिफिट ऑफ 1828। तो अब ये चूंकि इसकी इनकम जो है वो 56,000 से ऊपर है, तो कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलेगा कि इस चाइल्ड बेनिफिट का कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेट समांथास चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज फॉर 22-23। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। बिल्कुल जैसे पर्सनल अलाउंस के लिए अमाउंट माइनस होती है, तो 56,000 माइनस 4500 तो ये आता है 51,500। और आपका जो थ्रेश होल्ड है, जो लिमिट है वो 50,000 है, तो आपकी जो एक्सेस अमाउंट है वो सिर्फ 1500 है। तो इसमें अभी जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि 1500 डिवाइड बाय 100 यानी कि हर 100 पाउंड की ऊपर 1% होगी, तो ये 15 बन गया। तो मैंने एक्सेस अमाउंट ली, मतलब उसने टोटल उसकी अर्निंग है 56, जिसमें से ये जो भी उसने कंट्रीब्यूशन किया पर्सनल पेंशन में वो माइनस हो गया, और फिर जो थ्रेशोल्ड है उसमें से वो भी माइनस करना है, तो फिर अमाउंट बच गई 1500। इसको डिवाइड करना है 100 से, तो आपके पास 15% आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी चार्ज है उसका 15% चार्जेबल होगा। तो 1828 का चार्ज है, इसका अगर मैं 15% ले लूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। दिस वुड बी 274। वर्किंग कर लेते हैं, 1828 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो ये आ गया आपका 274। तो हमने इसको 0.2 को नहीं कंसिडर किया, बिकॉज हमें बताया गया था कि आपने होल नंबर्स में जाना। तो ये आपका चाइल्ड बेनिफिट भी हो गया, और आपने देख लिया कि जो कंट्रीब्यूशन किया था उसने गिफ्ट एड में, उसका बेनिफिट किस तरीके से मिल गया। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम अगला एरिया देखेंगे।